नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ पर एक प्रमेय दिया गया है 1.2। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कोई भी संख्या भाज्य संख्या ले, जैसे 400 ले, जब इसे अभाज्य संख्या गुणनखंड करते हैं, जैसे 2 दूना 4, 200, 2 100, 2 जगह 50, फिर 2 से आधा करेंगे तो 25, ये 50 है 25, फिर 5 एकम 5। जब यहाँ पर हम लोग किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड किए, जैसे यहाँ पर 400 का 1 2 3 4, 2 2 कितना है 4 बार है, 1 2 3 4 गुने 5 गुने 5, ये अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है। अगर हम इस गुणनखंड को, इसका क्रम चेंज कर दे, मान के चलिए अगर 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो अगर हम इसका मान देखें तो इसका और इसका क्या होगा, समान होगा। तो ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो एक भाज्य संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ तक तो हो गया। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अद्वितीय है मतलब अगर हम इसका क्रम चेंज कर दे, मतलब अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 1 2 3 4, तो ये तीनों का क्या आएगा, समान वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसको हम अद्वितीय बोलेंगे। आगे है उदाहरण 1.5। यहाँ पर है संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक क्या है, प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 0 पर समाप्त होता है। तो अगर इसे हम हल करते हैं, हल, तो इसको लिखेंगे यदि n कि किसी मान के लिए यहाँ पर 4n 0 पर क्या होगा, समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होता है। अगर ये 0 पर समाप्त होता है तो ये 5 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, तो यह 5 से विभाज्य होगा। अब इसको अगर ये 5 से विभाज्य होगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम अर्थात 4n, यहाँ पर जो है 4n क्या होगा, गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड होगा। और ये 4n का गुणनखंड 5 होगा, गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पर लिखेंगे लेकिन 4n को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2n, क्योंकि 2 दूना 4n होगा।
अगर इसको यहाँ पर ऐसे लिखिए 2 की पावर 2 और इसके ऊपर में n लिखे, तो यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ हम देखते हैं कि 4n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकता है। तो गणित पर लिखेंगे, तो गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, जो यहाँ पर आधारभूत प्रमेय जो दिया गया है उसके अनुसार, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4n एक गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके 4n अंक 0 पर समाप्त हो, 4n 0 पर समाप्त हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यदि n के किसी मान के लिए, यहाँ पर चूँकि n यहाँ पर क्या दिया गया है, प्राकृत संख्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि n के किसी मान के लिए 4n मतलब 4 की पावर n 0 पर समाप्त होता है, विचार करना हमें, तो यह 5 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। अगर यह 5 से विभाज्य होगा तो 4n एक क्या होगा, गुणनखंड 5 होगा, मतलब 4n का एक गुणनखंड 5 होगा। लेकिन अगर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुने 2 की पावर n बराबर 2 का स्क्वायर और n। तो यहाँ हम देखते हैं कि 4n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकता है। तो गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, जिसके पहले हम प्रमेय पढ़े थे, आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4n एक गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं आता है। अतः n एक ऐसा कोई मान नहीं है जिसका 4n 0 पर समाप्त हो। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण 6। यहाँ पर क्या है ना कि उदाहरण 6 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको याद रखना होगा कि HCF और LCM निकालने के लिए यहाँ पर हम 2 टर्म को सीखेंगे। पहला है HCF निकालने के लिए तरीका, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होगा, तो वो HCF होगा। जैसे उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, अभाज्य गुणनखंड, जो भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाले थे
उसकी सबसे छोटी घात देखेंगे तो HCF निकलेगा। LCM में क्या होता है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात देखना है। इसमें सबसे छोटी घात देखना है अभाज्य गुणनखंड करके, और इसमें बड़ी घात देखना है। तो HCF में छोटी घात और LCM में बड़ी घात। और एक पॉइंट ये है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है DVI, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF A, B गुणे LCM A, B बराबर क्या होता है, A गुणे B होता है। या पूछ सकता है A गुणे B किसके बराबर होता है, HCF गुणे LCM। तो यहां से 1 नंबर का ये पूछ सकता है। तो यहां पर हम लोग HCF निकालेंगे सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया है उसको फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 है और 20 है, तो 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 20 को करेंगे 2 दहें के 20, 2 पचे 10 और 5 एकम 5। तो 6 का हम फैक्टर किए तो आया 2 गुने 3 गुने 1, और 20 को किए कितना आया, तो 2 गुने 5 गुने 1। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग 2 यहाँ पर पावर देते थे 2। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या सीखे थे, HCF निकालने के लिए सबसे छोटी घात। पहले उभयनिष्ठ देखेंगे, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन देखेंगे, दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में क्या है, 2 है, ये दोनों है, कॉमन हो गया। और कॉमन कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है कॉमन, और 1 मिल रहा है और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। अब कॉमन में देखना है कि सबसे बड़ी घात, सबसे छोटी घात कौन है। तो सबसे छोटी घात 2 है, तो लिखेंगे 6 और 20 का HCF 2 की घात 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर LCM निकालेंगे। LCM तो लोअर कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको लसा बोलते हैं, और इसको HCF को बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर, मतलब मसा। LCM में क्या देखेंगे, सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर 6 बराबर 2 की घात 1 गुने 3 की घात 1 गुने 1, और 20 का कितना था, 20 का था 2 की घात 2 गुने 5 की घात 1 गुने 1। तो सबसे बड़ी घात देखेंगे, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे LCM किसका 6 और 20 का। तो कितना आ जाएगा, बड़ी घात यहाँ पर है 2 की घात 2 गुने, और जो कॉमन में नहीं है उसको लिख देंगे 5 की घात 1 गुने 3 की घात 1। तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 दिया 60। तो LCM कितना हो जाएगा, 6 और 20 का 60। अब है नेक्स्ट उदाहरण 7। उदाहरण 7 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM निकालिए। तो सिंपल सी बात वही है, पहले इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका 96 और 404 को हल लिखेंगे यहाँ पर हल। तो 96 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 चौका 8, यहाँ से 1 गया, 2 अट्ठी 16, 2 दूना 4 और फिर 2 चौका 8, फिर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। 404 को निकालेंगे, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4,
2 एकम 2, 0 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखिए 96 का 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुने 3 की पावर 1 गुने 1, और 404 का 2 की पावर 2 गुने 101, 101 गुने 1। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 496 कोमा 404 का HCF। तो सबसे छोटी घात देखेंगे, सबसे छोटी घात 2 है, उभयनिष्ठ पहले देखेंगे, मिला लेंगे ऊपर ऊपर में है कि नहीं है। तो सबसे छोटी घात 2 की पावर 2 है गुना, और कोई नहीं है तो इसको लिख देंगे 2 बार, इसको लिखेंगे 2 बार, तो 2 दूना 4 होगा। HCF आया 4। अब LCM निकाल देंगे, किसका किसका, 96, तो 96 और 404 का LCM। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात देखेंगे, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 5, और बाकी सब देखेंगे फिर 3 गुने 101। तो अगर इसको गुना कर देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 1 5 गुने 3 गुने 101, तो ये आ जाएगा 96 96। LCM 96 और 404 का LCM आया 96 96। उदाहरण 8 है संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड इसको भी कर लेते हैं। 6 है, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 72 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 तिया 6, यहाँ से 1 निकला, 2 छक 12, 2 एकम 2 और 2 अठी 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 120 का, 2 छक 12, 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15, फिर यहाँ पर 5 एकम 5। अब यहाँ पर जो आया 6 का 2 गुने 3 गुने 1, फिर 72 का 1 2 3, 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 2 गुने 1। अब इसका 120 का 120 बराबर 1 2 3, तो 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1। तो लिखेंगे अतः 6 72 और 120 का HCF। तो सबसे बड़ी छोटी घात देखेंगे, तो सबसे छोटी घात इसमें कौन है, 2 है, क्योंकि 2 2 2 तीनों में मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 1, इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 छोटी घात है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 1, और कोई नहीं मिल रहा है, तो 1 1 भी मिल रहा है, तो लिख सकते हैं 1। तो 3 दूना 6, 6 एकम 6। इसके बाद LCM किसका,
6 LCM 6 72 120 का। तो सबसे छोटी घात, सबसे बड़ी घात देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात है, इसमें उभयनिष्ठ भी है, बड़ी घात देखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3 गुने, यहाँ पर 3 की पावर 2 गुने 5 1। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 की 24, 24 दूना 48, 48 5, 8 25 40 की 0 4, 5 चौका 20 और इसमें 3 3 2 बार होगा ना, यहाँ पर 2 है, बड़ी घात लेना ना। यहाँ पर 3 3 2 बार है, 2 2 3 बार है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 की 24, 24 दिया 72, 72 25, हाँ 72 25 क्या होता है, 72 25, 5 दूना 10 की 0 से 1 और 7 25 35 और 36, तो है 360 LCM। अब अगले वीडियो में सीखेंगे प्रश्न वाले 1.5